ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 103वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण की संतति का वर्णन तथा वृष्णि वंश का उपसंहार। जन्मेजय ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण की कई हजार रानियों में से 8 को प्रमुख बताया गया है। उन 8 की संतानें कौन कौन सी थी, यह आप मुझे बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्रधानतः 8 पटरानियां पुत्रवती थी, ऐसा माना गया है। उनकी सभी संतानें वीर थी। उन रानियों के जो संतानें हुई मैं बताता हूँ, सुनो। रुक्मिणी, सत्यभामा, देवी नागनजिति अर्थात सत्या, शिबी देश की राजकुमारी सुदत्ता, मनोहर हास वाली लक्ष्मणा, मित्रविंदा, कालिंदी, जाम्बवती, पौरवी और मद्रदेश की राजकुमारी सुभीमा, ये श्री कृष्ण की मुख्य रानियां थी। इनमें से रुक्मिणी के पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। रुक्मिणी के गर्भ से पहले शुभ लक्षण संपन्न प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर शंबरासुर का वध किया था। उनके दूसरे पुत्र चारुदेशन थे, जो वृष्णि वंश में सिंह के समान पराक्रमी और महारथी वीर थे। तीसरे चारुभद्र, चौथे चारुगर्भ, 5वें सुदेशन और 6ठे द्रुम्न थे। 7वें सुशेषण, 8वें चारुगुप्त, 9वें पराक्रमी चारुविंद और 10वें चारुबाहु थे। चारुबाहु सबसे छोटे थे। इनके सिवा रुक्मिणी के एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम चारुमती था। सत्यभामा के गर्भ से भानु, भीमरथ, क्षुप, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रजाक्ष और जलांतक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। भगवान गरुड़ध्वज से इनकी 4 बहनें उत्पन्न हुई थी, जिनके नाम थे भानु, भीमलिका, ताम्रपर्णी और जलंधमा। जाम्बवती के ज्येष्ठ पुत्र सांब उत्पन्न हुए, जो युद्ध में बड़ी शोभा पाते थे। इनके सिवा मित्रवान, मित्रविंद, मित्रबाहु और सुनीत, ये 4 पुत्र और थे। जाम्बवती के मित्रवती नाम वाली एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। अब नागनजिति की संतानों का वर्णन सुनो। नागनजिति के भद्रकार और भद्रविंद नामक 2 पुत्र हुए थे, तथा भद्रवती नाम वाली एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी। शिबी देश की राजकुमारी सुदत्ता के गर्भ से संग्रामजीत, सत्यजीत, सेनजीत और शूरवीर सपतनजीत, इन 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। माद्री, सुभीमा के वृकाशव, वृकनिवृत्ति तथा कुमार वृकदीप्ति, ये 3 पुत्र थे। अब लक्ष्मणा की संतानों का परिचय सुनो। गात्रवान, गात्रगुप्त तथा पराक्रमी गात्रविंद, ये 3 पुत्र लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। साथ ही इनकी छोटी बहन गात्रवती का भी जन्म हुआ था। कालिंदी के 2 पुत्र हुए, अश्रुत और श्रुत सम्मित। मधुसूदन ने अश्रुत नामक पुत्र को श्रुतसेना नाम वाली पत्नी की गोद में दे दिया। उसे देकर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और अपनी उस पत्नी से बोले, यह सदा के लिए तुम दोनों का पुत्र रहे। श्री कृष्ण की बृहति नाम वाली पत्नी के गर्भ से गद की उत्पत्ति बताई जाती है। शैव्या के गर्भ से अंगद, कुमुद और श्वेत नामक पुत्र की उत्पत्ति कही गई है। शैव्या के श्वेता नाम वाली एक कन्या भी थी।
सुदेवा के गर्भ से अगावह, सुमित्र, शुचि, चित्ररथ तथा चित्रसेन ये 5 पुत्र और चित्रा तथा चित्रवती ये 2 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। वनस्तंभ, स्तंभवन, निवासन तथा अवनस्तंभ ये 4 पुत्र और स्तंभवती नाम वाली कन्या, इन सब की उत्पत्ति कौशिकी के गर्भ से हुई थी। उपसन्न, शंकु, वज्रांशु और क्षिप्र ये 4 पुत्र सुतसोमा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिरी के गर्भ से युधिष्ठिर नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इसके सिवा 2 पुत्र और उत्पन्न हुए थे, कपाली तथा गरुड़। ये दोनों ही विचित्र रीति से युद्ध करने वाले थे। ये तथा इसी तरह और भी सहस्त्रों पुत्र श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए थे। इस बात को तुम मेरे द्वारा जान लो। भगवान वासुदेव के वे पुत्र 1,80,000 बताए गए हैं। वे सब के सब रणकर्म, विशारद तथा शूरवीर थे। इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जनार्दन की संतति का वर्णन किया है। नृपश्रेष्ठ, प्रद्युमन के विदर्भ राजकुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसकी गति को युद्ध में कोई रोक नहीं सकता था। अनिरुद्ध की ध्वजा पर मृग का चिन्ह था। बलदेव जी के रेवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे निषट और उल्मुख। ये दोनों भाई देवताओं के समान तेजस्वी तथा पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वसुदेव के 2 पत्नियां और थी, सुतनु तथा सुतारा। इन दोनों के गर्भ से वसुदेव के 2 पुत्र हुए, पौंड्रक तथा कपिल। इनमें से कपिल तो सुतारा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और पौंड्रक सुतनु का पुत्र था। उन दोनों भाइयों में से पौंड्रक तो राजा हुआ और कपिल वन को चला गया। वसुदेव से उनकी चतुर्थ वर्ण वाली भार्या से एक महाबली वीर का जन्म हुआ था, जिसका नाम था जरा। वह समस्त धनुर्धर निषादों का स्वामी था। काश्या ने सांब से सुपार्श्व नामक पुत्र प्राप्त किया, जो महान वेगशाली था। अनिरुद्ध के सानु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सानु से वज्र का जन्म हुआ। वज्र से प्रतिरथ उत्पन्न हुआ। प्रतिरथ के पुत्र का नाम सुचारु था। वृष्णि के छोटे पुत्र अन्मित्र से शिनि का जन्म हुआ। शिनि से महारथी सत्यवादी सत्यक उत्पन्न हुए। सत्यक से उनके शूरवीर पुत्र युयुधान का जन्म हुआ। युयुधान का पुत्र असंग और असंग का पुत्र मणि हुआ। मणि के पुत्र का नाम युगंधर था। इस प्रकार यहाँ वंश का वर्णन समाप्त किया जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वृष्णि वंश का वर्णन विषयक 103वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।